नमस्कार दोस्तों। हमारे इस बिहार में भगवान को डॉक्टर का दूसरा रूप हम लोग कहते हैं। अगर भगवान के बाद कोई आदमी हम भगवान मानते हैं तो उनको डॉक्टर साहब हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर की लापरवाही के चलते हजारों लोग इस देश में रोज मरते हैं। आज एक ऐसी घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं जो एक डॉक्टर, एक नर्स की एक आशा के चलते आज इन परिवार वालों को अपनी पत्नी खोना पड़ गया। और एक छोटा सा बच्चा, जब बच्चा जन्म लिया और वो अपनी माँ को नहीं देख पाया कि हमारी माँ कैसी है, और उस बच्चे को आज जब बड़े होंगे तो वो बच्चा क्या सोचेंगे कि हमारी माँ कैसी माँ, बेवफा माँ थी जो हमको जन्म देते ही हमारी माँ मर गई। और वो माँ एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते आज इस माँ इस दुनिया में नहीं है। इस घटना को आप लोग सुनिए। जब ये घटना को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुआ है। किसी ने कहा है कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल अपने परिवार वाले को लेकर जाएंगे तो आप अपने परिवार से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो आपको जमीन जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा। इस घटना को आप सुनिए। एक घटना किस तरह से डॉक्टर की लापरवाही के चलते आज परिवार को अपना खोना पड़ गया है। कटिहार जिला के कुर्सेला गांव के निवासी प्रिय कुमार उर्फ राजेश यादव की पत्नी हिना देवी गर्भवती थी। वो कुछ दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में बताया गया था कि 20 दिसंबर की आपकी पत्नी को डिलीवरी होगा। जब उनकी पत्नी को पेट में दर्द हुआ तो वो हॉस्पिटल लेकर गए। वहीं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला में वो अपनी पत्नी को वहां इलाज कराने के लेकर जाती है। लेकिन वहां के डॉक्टर एनम उसने कहा कि आपकी पत्नी की समय पूर चुका है। वो गलत इंजेक्शन देकर महिलाओं को जबरदस्ती 20 दिन पहले उस महिलाओं को डिलीवरी करवा दिया गया। 20 दिसंबर को उनको डिलीवरी होने का डेट था, लेकिन 23 नवंबर को ही महिला गलत इंजेक्शन दिलवाकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल से गलत इंजेक्शन लाकर उस महिला को इंजेक्शन देकर 20 दिन पहले उस महिला को डिलीवरी करवा दिया जाता। और वो एनम जो है ममता कुमारी ने किसी तरह तो उस महिला को डिलीवरी करवा दिया और महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। और वो बच्चा था एक बेटा। जब बेटा जन्म हुआ उसके परिवार वालों में तो एक खुशी का लहर था कि हमको बेटा जन्म हुआ है। तो एनम ममता कुमारी कहते हैं आपको बेटा जन्म हुआ है, आप खुशी से हमको 3000 रुपया दीजिए। और वो राजेश यादव के पास पैसा रहता नहीं है, वो घर चले जाते हैं पैसा लाने के लिए। जब तक वो पैसा लेकर आते हैं तो फिर वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि आपकी पत्नी की स्थिति नाजुक हो चुके हैं, आपकी पत्नी को अब हम नहीं बचा पाएंगे, आप कहीं और हॉस्पिटल लेकर चले जाइए। जैसे ही वो आनन फानन में वो अपनी पत्नी को लेकर दूसरा हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते ही 15-20 मिनट के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। ये डॉक्टर की लापरवाही के चलते इस तरह की घटना हुआ है। वहाँ के तमाम अधिकारी और पुलिस कर्मियों के पास उसने जाकर आवेदन दिया कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते आज हमारी पत्नी का देहांत हो गया। इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर था भाई? अगर 20 दिन बाद में इस दुनिया में इनको लाता ये डॉक्टर तो आज इनकी माँ जिंदा होती। उस बच्चे तो आज बच गई है, ये बच्चा तो आज बच गया है, पर ये बच्चा जब बड़े होंगे तो अपनी माँ को ढूंढेंगे कि हमारी माँ कहाँ है और हमारी माँ कैसी थी, हमको जन्म देते ही आज हमारी माँ इस दुनिया में छोड़कर चले गए। अब ये राजेश यादव वहाँ के डॉक्टरों को आवेदन दे रहे हैं, थाना में जाकर आवेदन दे रहे हैं, पर कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए इनके बातों को तैयार नहीं है। और राजेश यादव खुद ही बता रहे हैं, इनकी वीडियो को आप सुनिए किस तरह से ये अपना रो रहे हैं। इनकी 2 बेटी पहले से ही है, माही कुमारी और मानवी कुमारी। अब इनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक राजेश यादव है जो अपने परिवार वाले को पाल रहे थे, पोस रहे थे। अरे बिहार में आशा भी कमी है। आशा भी झूठ बोलकर पहले कोनो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और ये प्राइवेट
इस प्राइवेट जो ये हॉस्पिटल है भैया लूट मचा कर रखा है। इतना पैसा लेता है, इतना पैसा लेता है, आपके वो मरीज नहीं भी ठीक हो रहा है तो आपके मरीजों को वो फंसा कर रखेंगे कि क्योंकि उनको तो पैसा आ रही है। इस कुर्सेला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टर कर्मियों को, आशा कर्मियों को, वहाँ के एनएमओ को सस्पेंड करना चाहिए तुरंत। अगर आप लोग सस्पेंड नहीं कीजिएगा तो हमारी ये जो बिहार एक नई सोच न्यूज की टीम है, हर एक लोगों के पास जाऊंगा, इनके सवाल का जवाब आपसे लेंगे। अब राजेश यादव खुद क्या बता रहे हैं, सुनिए इनके, ये खुद क्या कह रहे हैं। बताइए कि इस परिवार की क्या हाल होगा। एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, देखिए किस तरह से अपनी माँ को सबके पीछे बैठकर किस तरह से सोच रही है। वो कह रही होगी, माँ तुम जगो, तुम क्यों सोई हुई हो, क्या तुम अब कभी नहीं जगोगे। ये राजेश यादव उनके पति है जो अपनी पत्नी के पास में बैठकर रो रहा है, बिलख रहा है। और वो एक छोटा सा बच्चा जो दुनिया में आने से पहले उनकी माँ अलविदा कहकर इस दुनिया से चले गए। अब ये राजेश भाई हर जगह जाकर अधिकारियों को, सारे लोगों को आवेदन दे रहे हैं। ये इनकी सारी रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को भी देखिए। अब इस वीडियो पर, इस डॉक्टर पर आप क्या सोचते हैं, इस अधिकारियों पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय। डिलीवरी करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला ले गए थे 23 नवंबर को हॉस्पिटल ले गए थे रविवार का दिन, जिसमें कि दिखाए तो बोला कि अभी फॉलिंग इसका 2 है, आपको 2-4 घंटा रुकना पड़ेगा। और बोले कि ठीक है, बोला हाँ ठीक है, फॉलिंग बढ़ेगा तो हम कर देंगे। बोला कि शाम से लेकर रात तक में इसका आज हो जाएगा। मगर मेरा अल्ट्रासाउंड बता रहा है, हम रिपोर्ट लेके जो गए, रिपोर्ट दिखाएं, उसमें रिपोर्ट में दिखा रहा है 20 दिसंबर का डेट दिखा रहा है अल्ट्रासाउंड में। और खून का भी कमी है, तो वो सारे बात हमको बताते कि खून का कमी है या अल्ट्रासाउंड में ये 20 दिसंबर का डेट है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है, जब 20 दिसंबर का अल्ट्रासाउंड में डेट है, खून का कमी है, तब वो लोग कैसे में डिलीवरी 23 नवंबर को कर दिए। ये नाम का गलती है, डॉक्टर का गलती है और आशा का गलती है। ममता, सारा चीज़ डॉक्टर, एनएम, आशा सभी की गलती है कि रिपोर्ट देखा और रिपोर्ट देखने के बाद भी वो लोग गलत तरीके से समय से पहले जो है कि डिलीवरी करा दिया, समय से पहले लोग डिलीवरी करा दिया। रिपोर्ट में मेरा तो दिसंबर बता रहा है, खून का कमी बता रहा है। वह गार्जियन को तो बताना चाहिए ना कि आपके पेशेंट को खून का कमी है, समय अभी और लगेगा या और चीज़ का कमी। जो डेट हुआ कहाँ पर हुआ, रास्ते में हुई कि या नहीं, ये तो हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला में हमने भर्ती करवाए। वो बोला कि शाम से लेके रात तक में इसका डिलीवरी हो सकता है। उसका हम पूछे फॉलिंग किया तो बोला कि 2 फॉलिंग है। तो फॉलिंग का नियम होता है कि कम से कम 4 फॉलिंग होने के बाद उनको दवाई दिया जाता है, सुई दिया जाता है। तो फॉलिंग 2वें फॉलिंग पे सुई दे दिया। वह भी सुई हमको बाहर से मंगवा के, बाहर मेडिकल से मंगवा के, हाँ 6 गो मंगवा के उनको दवा दिया गया। अब बताइए ये लोग को कितना बहुत से बहुत गलती है कि आप रिपोर्ट देखते हुए 2 फॉलिंग पे कहीं बच्चा होगा, और जब 2 फॉलिंग पे दे रहे हैं तो आपकी पूरा जिम्मेदारी है। तो उसकी जो दवाई देख के जो दवाई दिया गया, तो उसकी जैसे कि दवाई दिया गया तो उसकी जो अचानक जैसे दवाई दिया तो पूरा एकदम वो अस्त व्यस्त हो गई। दवाई देने के बाद इतना विस्फोट करता है कि शरीर को, जान को फाड़ते हुए बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो एनएम लोग की गलती है कि जब आप सब दिन डॉक्टरी कर रहे हैं, एनएम का पद है, डॉक्टर का पद है, आपको सारा चीज़ मालूम है कितना पे फॉलोइंग पे दवाई दिया जाता है, सुई दिया जाता है, तो आप 2 पे क्यों उनको दिए सुई दवाई। उसके बाद सबसे पहली गलती तो रिपोर्ट आपका 20 दिसंबर बता रहा है, तो रिपोर्ट नंबर को में डिलीवरी कैसे आप करवा दिए। तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जब वो बोले कि आपको खुशी हो गया, बउआ हो गया,
तो आप कुछ डोनेशन 2-3 हज़ार रुपया लाइए खुशी के लिए, हम लोग को बांटिए, हमको घर भेज दिए। मेरे पास तो पैसा 1 रुपया था नहीं। वो आपको घर भेज दिया गया हमको पैसा? घर भेज दिया। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे घर का सदस्य कोई भी हॉस्पिटल वहाँ आप में नहीं। अकेले गए थे? हम अकेले गए थे पत्नी को लेकर के। हाँ। वो लोग घर भेज दिए हाँ। कि जाइए घर से कुछ खुशी के माहौल में हमको पैसा दीजिए। हम घर जैसे गए, घर से जैसे गए हॉस्पिटल तो देखे पेशेंट नाजुक। तो उसके बाद नाजुक जब देखें तो बोलता है कि ना अब जो है कि ये यहाँ संभालने वाला नहीं है, आप बाहर ले जाइए। उसका ब्लीडिंग इतना चला है कि 2 पे फॉलिंग पे बच्चा को बाहर किया है, और 2 पे फॉलिंग पे बच्चा को बाहर किया था तो उसका दर्द तो कितना गुना हो गया। ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ, ब्लीडिंग सब बह गया। इन लोग का गलती के कारण जब नए सब लात हमको बाहर भेजा, पहले रेफर कर दिया गया। जब रेफर कर दिया उसकी गया। बस की बात न रहा तो ये चीज़ हमको पहले बनना चाहिए। डिलीवरी जब हुआ है 7 बजे, 6:54 में हुआ है। हाँ, तो उसी टाइम हमको बोला जाता। आपको जानकारी 1 घंटा के बाद दिया, उसका 1 घंटा के उसके बाद शरीर से जब ब्लड निकल चुका था निकल पूरी चुका, तरह से। तब जब उससे नहीं संभरा तब हाँ। तो आप इस बात को लेकर आप कहाँ तक सूचना किसको हम दिए? ये चीज़ जो है कि हॉस्पिटल से लेके थाना प्रभारी से लेके डीएम से लेकर के हम पटना मुख्यमंत्री तक ये हम रिपोर्ट भेजेंगे कि लापरवाही के कारण ये लोग जानबूझ के किया है। अभी जो है कि कहाँ तक आप जो है कि आवेदन दिए या हमने, कुशला थानों को दिए? सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग कुर्सला में वो जहाँ पर मतलब बच्चा हुआ था डिलीवरी। हाँ, तो वो जो मेन प्रभारी को एप्लीकेशन दिए हैं। दूसरा एप्लीकेशन हम थाना में दिए हैं, उसका अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कि आप लोग रिपोर्ट को देखते हुए पहले कैसे आप कर दिए। 20 दिसंबर का डेट है तो जो आप गए हैं नवंबर में 23 नवंबर को आप बच्चा कैसे पैदा कर दिए उनको? तो जैसे आप अथी कुर्सला थाना गए तो वहाँ पर पदाधिकारी जो वहाँ पर अथी दरोगा जी थे, वहाँ पर दरोगा साहब, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हैं? उन्हें बोले कि ठीक है, इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जब वो लोग गलती किए, आपका रिपोर्ट जो बोल रहा है उससे आप वो लोग पहले किया है। रिपोर्ट आपका 20 दिसंबर बोल रहा है और वो लोग 23 नवंबर को ही कर दिया, तो वो लोग गलती किया है। इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करवे करेंगे, छोड़ेंगे तो किसी को नहीं। तो ये लोग आश्वासन दिए हैं मगर अभी तक किए नहीं है। तो आपको कितना बच्चा है? बच्चा भी है? 2 लड़की हैं, जो 23 नवंबर को बाबू हुए वो लड़का है। हाँ, उन्हीं के चलते हम लोग मतलब बाबू को बचाना था। पत्नी तो डेटे कर गए, बाबू को बचाने के लिए उनको भी थोड़ा सा हॉस्पिटल ले गए। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करना हम सबसे पहले ये करते हैं कि जितना भी डॉक्टर आए हैं वो घूस दे करके, उनके पास जानकारी नहीं है। वो डॉक्टर का नाम क्या है जो उसमें? आशीष रवि नाम है। हाँ। पिता का नाम है रविंदर रवि। कुर्सेला ही डॉक्टर है, अस्थायी घर कुर्सेला ही है। एनम भी कुर्सेला की है, आशा भी कुर्सेला की है। सभी को नौकरी से सस्पेंड किया जाए सब दिन के लिए। किसी का जान का सवाल है, हमारे ऊपर क्या पीड़ रहा है। अभी से लेकर जब तक धरती पे जिएंगे तब तक मेरे बच्चे के साथ क्या पीड़ेगा, मेरे साथ क्या पीड़ रहा है, हम कैसे जिएंगे, पल पल में कैसे जी पाएंगे। इसके लिए सरकार से यही मांग है, सबको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद उसको बड़ी से बड़ी कार्रवाई किया जाए, दंड दिया जाए। और हमारे जो मुआवजा है बच्चे को, जो बच्ची लड़कियों हैं, सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे उनको कुछ लाभ दिया जाए सरकार की तरफ से, और उन लोग को बर्खास्त किया जाए नौकरी से। वो लोग जब इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं आता है, एनएम को, न डॉक्टर को, न आशा को, तब कैसे रिपोर्ट देते हुए वो 23 नवंबर को बच्चे के जन्म कैसे करवा दिया। इसके लिए समय से पहले करा दिया गया? समय से पहले करवा दिया। तो लगभग 1 महीना पहले करवा दिया गया? 1 महीना नहीं तो 15 दिन तो पहले करवा दिया वो, 20 दिन। इसी दरमियान जब बच्चा जन्म लिया तो उसका जो है कि नर्वस स्थिति में आ गया। जब आप अचानक वहाँ पर गए तो उसको अथी डॉक्टर बोला कि नहीं अब यहाँ पर नहीं संभलेगा, तो आपको दूसरी जगह भेज दिया गया। बताइए, डॉक्टर है आशीष रवि, उनका पापा प्राइवेट से आकर के हाँ वो दवाई सुइया करवाता है बेटे के साथ में। तब बेटे को क्या नॉलेज है, डॉक्टर तो बन गया, कुर्सेला प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग में आशीष रवि डॉक्टर बन गए हैं, मगर उनको जानकारी नहीं। उनका पापा सारा ट्रीटमेंट करता है, उनका पापा सब सजेशन देता है, उनका पापा सारा चीज़ फोन पे बताता है, ये दवा दो वो दवा दो। तो डॉक्टर कितना उनके डॉक्टर को जानकारी है, आशीष रवि को।